खुद नहीं खाते हैं औरों को खिला देते हैं। ऐसे होते हैं मोहम्मद के घर आने वाले, मिट गए हल्क पे तलवार चलाने वाले, मिट गए हल्क पे तलवार चलाने वाले, अब भी जिंदा है मोहम्मद के घर आने वाले, मिट गए हल्क पे तलवार चलाने वाले, अब भी जिंदा है मोहम्मद के घर आने वाले। हम तो जान पर खेलकर करबो भला हो आए, हम तो जान पर खेलकर करबो भला हो आए। रह गए राह में बारूद बिछाने वाले, रह गए राह में बारूद बिछाने वाले। गौर से सुन ले मेरी बात जमाने वाले, गौर से सुन ले मेरी बात जमाने वाले। हम भी हैं नेज़े पे कुरान सुनाने वाले, और पढ़कर देखो तो जरा जंगे बदर की तारीख, मिट गए 313 को मिटाने वाले। पढ़ के देखो तो जरा जंगे बदर की तारीख, मिट गए 313 को मिटाने वाले। और आप देखें ये अहले स्टेज मोतबर हजरात, ये मिंबर रसूल है, आप देखें इनकी मौजूदगी में मैं आपको एक बात बताऊं, नबी की आमद से पहले माहौल ऐसा था कि एक गोरा इंसान काले इंसान के साथ बैठकर दस्तरखान पर खाना खाने के लिए तैयार नहीं होता था। नबी की आमद से पहले ये माहौल था। मगर आप देखें शायर ने क्या कहा है कि बोलो सुभान अल्लाह। बिलाल उस दर पे हो, सलमान फारस हो कि उस्मा हो। मेरे उस्ताद मेंबर पाक पर तशरीफ फरमा हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद अशफाक हुसैन साहिब किबला लाखों की हजरात तादाद में शागिर्द हजरात फैजान बांट रहे हैं। किसी को हदीस से रसूल पढ़ा रहे हैं, किसी को कुरान का कारी बना रहे हैं। हाँ, शेर सुने, बिलाल उस दर पे हो, सलमान फारस हो कि उस्मा हो। बिलाल उस दर पे हो, सलमान फारस हो कि उस्मा हो। कोई अदना नहीं होता, कोई आला नहीं होता, मेरे सरकार की नजर में सब इंसान बराबर हैं। कोई गोरा नहीं होता, कोई काला नहीं होता, मेरे सरकार की नजर में सब इंसान बराबर है। कोई गोरा नहीं होता, कोई काला नहीं होता, हर दर्द की हद से गुजर गए होंगे बिलाल और मोहब्बत से भर गए होंगे। जो पूछा होगा नबी ने, बिलाल ठीक तो हो, बिलाल अपने ही छालों पे मर गए होंगे, बिलाल अपने ही छालों पे मर गए होंगे। एक शेर सुने लेके बोलो सुभान अल्लाह। वो जिब्रील हैं, हक के निशान जानते हैं, बोलो भाई सुभान अल्लाह। वो जिब्रील हक के निशान जानते हैं, कहां तक उड़ना है अपनी उड़ान जानते हैं। वो जिब्रील हक के निशान जानते हैं, कहां तक उड़ना है अपनी उड़ान जानते हैं। वो जिस मकाम को सिदरा बता रहे हैं लोग, वो जिस मकाम को सिदरा बता रहे हैं लोग, उसे हुजूर का हम पायदान जानते हैं। वो जिस मकाम को सिदरा बता रहे हैं लोग, उसे हम हुजूर का पायदान जानते हैं। खुदा की कोई भी मखलूक ले लो ए अजहर, खुदा की कोई भी मखलूक ले लो ए अजहर, मेरे हुजूर सभी की जबान जानते हैं। खुदा की कोई भी मखलूक ले लो ए अजहर, मेरे हुजूर। इन्हें मत देखो भाई, ये तो आते जाते रहते हैं, इन्हें देख के तो आंखें खुली खुली रह गई। लोग इससे बड़े भी आए हैं, लेके बोले सुभान अल्लाह। खुदा की कोई भी मखलूक ले लो ए अजहर, मेरे हुजूर सभी की जबान जानते हैं, सभी की जबान जानते हैं। वो जो सुनते हैं इंसान का कलाम नहीं, वो जो सुनते हैं, वो जो सुनते हैं इंसान का कलाम नहीं। ये सब अरब के, ये सब अरब के फसीहुल लिसान जानते हैं, ये सब अरब के फसीहुल लिसान जानते हैं। हजरात आइए आपकी मुलाकात बड़े अदब एहतराम के साथ हुजूर मुफ्ती मोहम्मद अशफाक हुसैन साहिब किबला शेखुल हदीस भोजपुरी से आपकी मुलाकात करवा दी जाए। हजरात इस्तकबाल नारे तकबीर की फिजाओं में करें, लेके नारा लगाएं बुलंद आवाज से अपने हाथों को। हजरत के बाद कोई नहीं आएगा, नाज शरीफ तस्लीम भाई पढ़ने के लिए आएंगे मुख्तसर अंदाज में, फिर सलातो सलाम पढ़ लिया जाएगा। अदब और एहतराम के साथ एडवांस में अपने हाथों को बुलंद करें। दोनों आलम का वो सुल्तान लिए बैठी है, दोनों आलम का वो सुल्तान लिए बैठी है, यानी वो महबूब रहमान लिए बैठी है। दोनों आलम का वो सुल्तान लिए बैठी है, यानी वो महबूब रहमान लिए बैठी है। बीबी मरियम को मिले साहिबे इंजील, मगर आमना गोद में कुरान लिए बैठी है। बीबी मरियम को तस्लीम भाई बहुत पीछे पहुंच गए, खैर कोई बात नहीं, आगे आ जाएंगे।
बीबी मरियम को मिले साहिबे इंजील, मगर आमना गोद में कुरान लिए बैठी है। इस्तकबाल करे बड़े अदब व एहतराम के साथ। बुलंद आवाज से किसी का हाथ नीचे ना रहे, बुलंद आवाज से अपने हाथों को उठा ले, हाथों को उठा ले, सब लोग उठा ले, लगा ले नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलकी आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने सरकारे मदीना, फैजाने सरकारे गौसे आज़म हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अशफाक हुसैन साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। राहे हक को मुश्कबार किसने किया, राहे हक को मुश्कबार किसने किया, दूर गर्दो गुबार किसने किया, राहे हक को मुश्कबार किसने किया, दूर गर्दो गुबार किसने किया। ईद के दिन यतीम बच्चे को, ईद के दिन यतीम बच्चे को गोद में लेकर प्यार किसने किया, ईद के दिन यतीम बच्चे को गोद में लेकर प्यार किसने किया, प्यार किसने किया। उस संगे अस्वद पर पड़ी जब तकरार, संगे अस्वद पर पड़ी जब तकरार, फैसला शानदार किसने किया, फैसला शानदार किसने किया। उम्र भर छोटी रोटी खाकर, उम्र भर छोटी रोटी खाकर शुक्र परवरदिगार किसने किया, शुक्र परवरदिगार किसने किया। हलीमा की बकरियां चराना किसको आता है, हलीमा की बकरियां चराना किसको आता है। पुतों से कलमाए तैयब पढ़ाना किसको आता है, हलीमा की बकरियां चराना किसको आता है। पुतों से कलमाए तैयब पढ़ाना किसको आता है। दिखाया हजरत मूसा ने अपना मौजज़ा, लेकिन दिखाया हजरत मूसा ने अपना मौजज़ा, लेकिन लगा के ठोकरे मुर्दे जिलाना किसको आता है, लगा के ठोकरे मुर्दे जिलाना किसको आता है। ये सच है, हजरत ईसा को रूहुल्लाह कहते हैं, ये सच है, हजरत ईसा को रूहुल्लाह कहते हैं। लगा के ठोकरे मुर्दे जिलाना किसको आता है। ये सच है, हजरत ईसा को रूहुल्लाह कहते हैं, ये सच है, हजरत ईसा को रूहुल्लाह कहते हैं। लगा के ठोकरे मुर्दे जिलाना किसको आता है। और हजरत लग के बोले सुभान अल्लाह, शेर दिमाग से निकल रहा है, लग के बोले सुभान अल्लाह। ओ तलब कर बोले या रसूल अल्लाह। अल्लाह आपके हौसलों को बुलंद फरमाए, अल्लाह आपकी समातों को बुलंद फरमाए। अब आपके सामने हुजूर मुफ्ती मोहम्मद अशफाक हुसैन साहिब किबला कुर्सी खिताबत पर दिलबागर हो रहे हैं। आप हजरात बड़ी अदब व एहतराम के साथ हजरत का बयान सुने और अपनी नेकियों में इजाफा करें। मदी मुबारक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातुम व सलाम अलैका रसूलुल्लाह या हबीब अल्लाह या नबी अल्लाह। ये बहुत कम ऐसा होता है कि जलसे और महफिलों को शादी के मौके पर लोग बहुत कम सजाते हैं, वरना दौरे हाजिर में बाज़ जगह ऐसा भी होता है कि इस महफिल के अलावा वो लोग दूसरा मामला भी जो है कर लिया करते हैं। ये मौलाना वसीम रजा साहब किबला की कि एक बंदा अगर घर में पढ़ा लिखा होता है तो शैतानी मसाइल से वो दूर रहता है। माशाअल्लाह जिस तरह भी मौलाना वसीम साहब से मदरसे को जैसे भी इनसे खिदमत की जा रही है, मदरसे की खिदमत कर रहे हैं। यहाँ तक कि मदरसे में अपने घर से भी जो है पैसा लगा देते हैं। लगा देते क्या, लगाया है। रब्बे काबा की बारगाह में दुआ है मौला तबारक व तआला इनके मदरसे को उरूज की मंजिलों पर फाइज फरमाए। मैंने कुरान मुक़द्दसा की जिस आयत के पढ़ने का शरफ हासिल किया, रब्बे ज़ुल जलाल कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है बेशक अल्लाह के वलियों को ना कोई डर होता है ना कोई खौफ। मैं तमहीद बांधता, काफ़ी बातें कहता, वो मज़ा नहीं आता, इसलिए कि खुसूसी मुक़द्दिर मेरे बाद में आप हज़रात सुनेंगे मुफ्ती अशफाक साहब किबला को। मुख्तसर अंदाज में आपके सामने मैं खड़ा हूँ। इंशाअल्लाह जो भी होगा 10 मिनट या 12 मिनट, उसके बाद में इंशाअल्लाह अपनी तकरीर को इख्तिताम कर दूंगा। तो रब्बे ज़ुल जलाल ने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया अल्लाह के वलियों को ना कोई डर होता है ना कोई खौफ होता है। अगर कोई दुनियादार अल्लाह के वली के दिल में खौफ बैठाना चाहे तो वो खौफ बैठता नहीं, निकल जाता। एक भरे हुए गिलास में
जिस गिलास में पानी भरा हो, भरे हुए गिलास में अगर कोई आदमी और पानी डालना चाहे तो पानी आ नहीं सकता, निकल जाएगा। इसी तरह से अगर कोई अल्लाह के वलियों के दिलों में खौफ डालना चाहता है तो इसी तरह निकल जाता है जैसे भरे हुए गिलास से पानी निकल जाता है। हुजूर के हदीस पाक है कि जब कोई बंदा सुभान अल्लाह कहता है तो फरिश्ते उसके होठों को चूम लिया करते हैं। अगर तकरीर पसंद ना आए तो कम से कम इस नियत से ही सुभान अल्लाह कह दे कि फरिश्ते आपके होठों को चूम ले, जिंदा दिली के साथ कहें सुभान अल्लाह। और हम तो उनके मानने वाले हैं जिन पर दुरूद पाक पढ़ा जाता है। बरेली के ताजदार ने सरकारे पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर पढ़ा अस्सलातु वस्सलामु अलैका रसूल अल्लाह। देखा कि एक ऊंचे पैजामे वाला है जिसके चेहरे का जोग्राफिया बदल गया। आला हजरत ने सिर्फ यही पढ़ा था अस्सलातु वस्सलामु अलैका रसूल अल्लाह। जब चेहरे के जोग्राफिये को बदलता देखा तो आला हजरत ने फिर पढ़ा मुस्तफ़ा जानी रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम। आला हजरत ने देखा कि उसके चेहरे का जोग्राफिया और ज्यादा बदल गया। बरेली के ताजदार ने अब जोश में आके फिर कलम को उठाया और फिर बरेली का ताजदार पढ़ने लगा और लिखने लगा, काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद। बरेली के ताजदार ने देखा कि जब मैं पढ़ रहा था अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, तो उसके चेहरे का जोग्राफिया बदलता गया। बरेली के ताजदार कहता है मैंने देखा कि जब मैंने पढ़ा मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम, उसके चेहरे का जोग्राफिया बदलता गया। बरेली का ताजदार कहता है मैंने देखा मुस्तफ़ा पर सलाम पढ़ रहा हूँ, दुरूद पढ़ रहा हूँ, इसके चेहरे का जोग्राफिया बदलता जा रहा है। बरेली के ताजदार ने पढ़ा काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद। बरेली के ताजदार ने देखा और देख रहे हैं कि एक मरतबा मुस्तफा पर दुरूद पाक पढ़ा, इसके चेहरे का रंग बदल गया। मुस्तफा पर करोड़ों दुरूद और सलाम पढ़े, इसके चेहरे का जोग्राफिया बदल गया। बरेली के ताजदार ने मोहब्बत में, इश्क़ मुस्तफा में अपने कलम को उठाया और बरेली की सरजमीन से अब एक की गिनती को खत्म कर दिया, करोड़ों की गिनती को खत्म कर दिया। बरेली का ताजदार कहता है हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद, हम फकीरों के सरवर पे लाखों सलाम। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलकी आला हजरत फैज़ाने सरकारे मदीना, फैज़ाने सरकारे गौसे आज़म, फैज़ाने सरकारे साबिर पाक, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। बरेली के ताजदार ने इश्क दे दिया। खड़ा उतनी देर के लिए और बता दिया कि अगर नबी पर दुरूद सलाम पढ़ा जाए और तुम्हें ऐसा बंदा नजर आ जाए कि नबी पर दुरूद सलाम पढ़ने से उसे एतराज हो तो फिर एक की गिनती ना करना, लाखों की नहीं, करोड़ों की नहीं। हम गरीबों की आका पे बेहद दुरूद, बेहद दुरूद, गिनती ही खत्म कर दिया आला हजरत ने। और आला हजरत के शहजादे जिनके हाथ में घाव था, डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने कहा कि भी इसका तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। मुफ्ती आज़म हिंद अली रहमत फरमाते ठीक है ऑपरेशन करो। डॉक्टर ने कहा हुजूर इससे पहले तुम्हें नशे का इंजेक्शन भी लगाना पड़ेगा, और जब नशे का इंजेक्शन लगेगा ना वो इसलिए लगेगा ताकि आपको तकलीफ ना हो, परेशानी ना हो। मुफ्ती आज़म हिंद अली रहमत फरमाते हैं लगभग 9 मिनट मुझे हो गए, इंशाल्लाह ये आखिरी जुमले हैं मेरे। मुफ्ती आज़म हिंद अली रहमत फरमाते हैं नशे का इंजेक्शन लगाएगा। इस्लाम में नशा हराम है और हालांकि यहाँ पर इजाजत भी थी। मुफ्ती आज़म हिंद अली रहमत फरमाते हैं कि इस्लाम में नशा हराम है और मैं ये नशा नहीं करवाना चाहता कि जिसकी वजह से फिर मेरे हाथ का ऑपरेशन हो। तो ऐसा कर कि बगैर नशा के, यानी इंजेक्शन न लगा नशे का, बगैर इंजेक्शन लगाए मेरे हाथ का ऑपरेशन। घाव गहरा है, डॉक्टर ने इलाज करना शुरू किया।
बात का भी तवील है यहाँ पर, लेकिन मैं मुख्तसर अंदाज में बता रहा हूँ। डॉक्टर ने हजरत को बैठा दिया और हाथ का ऑपरेशन कर रहा है, अभी इंजेक्शन नहीं लगाया। मुफ्ती आजम हिंद अली रहमान अपनी आंखों को बंद कर लिया और आंखें बंद हैं और पढ़ रहे हैं सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम। आंखें बंद हैं, डॉक्टर ने अपने औजारों को निकाला और हजरत का ऑपरेशन कर रहा है। हजरत का ऑपरेशन कर रहा है, डॉक्टर के औजार अंदर बाहर हो रहे हैं, आंखें बंद हैं। डॉक्टर देख रहा है कि जब भी किसी का ऑपरेशन होता है तो पहले उसे नशे का इंजेक्शन लगाया जाता है। डॉक्टर हैरान और परेशान है। आज तक मैंने जब किसी का ऑपरेशन किया है तो पहले इंजेक्शन लगाया है, उसके बाद उसका ऑपरेशन किया है। यह मामला है क्या? मैं अपने औजारों को अंदर बाहर कर रहा हूं, इन्हें तकलीफ नहीं होगी। डॉक्टर ने अपना काम मुकम्मल कर लिया, ऑपरेशन हो गया। शहजादा आला हजरत ने जब देखा मेरा ऑपरेशन मुकम्मल हुआ, उठे, कीमत अदा कर दी, चलने लगे। डॉक्टर ने दामन को पकड़ लिया, कहा हुजूर ये तो बताओ जरा, जब मैं किसी का ऑपरेशन करता हूं पहले इंजेक्शन लगाता हूं, नशा कराता हूं ताकि उसे तकलीफ का एहसास ना हो, लेकिन ये बताओ जरा, जब मैंने तुम्हारे हाथ का ऑपरेशन किया, मैंने तुम्हें देखा कि तुम्हें कोई दर्द नहीं हुआ, तकलीफ नहीं हुई, बल्कि मैंने देखा कि तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट थी। इस मुस्कुराहट की वजह क्या है? मुफ्ती आजम हिंद फरमाते हैं, ऐ डॉक्टर जानना चाहता है तो सुन, जब तू मेरे हाथ का ऑपरेशन कर रहा था मैं मदीने वाले आका का दीदार कर रहा था। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तकलीफ इसलिए नहीं हुई तो मेरे हाथ का ऑपरेशन कर रहा था, मैं मदीने वाले आका का दीदार कर रहा था। बहरहाल वक्त काफी हो गया मेरे बोलने में, आपको सुनने में। जो भी सहवन कस्दन अमदन माल लफ्जन गलतियां हुई हो, रब्बे काबा की बारगाह में दुआ है अपने हबीब के सदक़े माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बि व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा तौफीक़ इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।